लिखा नहीं। आंसर आया +1 प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी निकालेंगे तो कितने आ जाएगी, ये कितनी अच्छी आ जाएगी, सही है। 2 2 जा 4 और यहाँ 2 कितना आ जाएगा, 6 6 आ रहेगा। तो यहाँ पे पीवी की बात करेंगे तो +1 आएगा, और एसवी की बात करेंगे तो 6 आएगा। पास हो रहेगा बात। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। साइलिन नहीं आया समझ में, ये हुई ना बात। मैं सर क्या लिखा है बंगाली में कुछ समझ आता, लिगैंड्स याद होगा तो समझ में आया ना बेटा। लिगैंड्स याद करके आओ। तुम लोग का क्या बॉयज, कुछ ठीक चल रहा है? क्या हुआ मैं केशव, सेकंड का बता, चल केशव फटाफट बता। बहुत मुंडी हिला रहा है ना। बॉयज ऐसे मिलते नहीं, 2 3 ही बॉयज बैठते हैं ऐसे, बारी बारी भेजते हैं, बोले आज मैं हम दो जाते, कल तुम दोनों चले जाना। क्लास का माहौल बनाना चाहिए, बॉयज है पता रहना चाहिए, है ना। नहीं तो इधर भी गर्ल्स कब्जा कर लेंगे सीट्स पे, इसलिए बॉय दो दो बॉयज को बैठा जाता है रोज। फिजिक्स में तो वो भी नहीं आते होंगे मुझे लगता, नहीं। फिजिक्स में ऊपर नॉट अलाउड बोर्ड लगाते हैं, फिजिक्स के पेपर को लिखते हैं, इन अप्रोप्रिएट कंटेंट, सेंसिटिव कंटेंट फॉर आईज। देख के आंखें खराब हो जाती है। अरे बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ रही है? +2 आ रही है क्या? हाँ सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ रही है? सेकेंडरी 6 आ रही है क्या? हाँ एडीटी की आइडेंटिटी कितनी, 6 और एक ही लिगैंड लगा है तो 6 × 1 आया सबको समझ में? नहीं आया? बताओ ये। आया, तुम लोग का आ रहा है? पक्का पक्का पक्का। ए छोटू, तेरा आता है क्या? पक्का। ठीक है। यस, निखिल डीएमजी, निखिल डीएमजी पे प्लस कितने का चार्ज है निखिल पे? +2। अरे डीएमजी पे -2 तो बैलेंस करने के लिए +2 आएगा ना। अस्स नायना तस्स नायना हे नायना ते नायना डीएमजी और -1 से चार्ज असतो, कळतं का तुला काय? हाँ तो दोन दोन डीएमजी वर किती येणार? यस, 2 डीएमजी पे -2 आएगा। कैसे पढ़ोगे, अवघड है। हाँ आता इथे किती आहे ना, 0 किती, प्राइमरी वैलेंसी का है ना 0, सेकेंडरी वैलेंसी का है ना 6, ऐसे कर लेना सॉल्व पागल बच्चे। ठीक है, निकालोगे प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी बड़े वर्नर के बारे में। तीसरे, ये वाले का 4, सेकेंडरी वैलेंसी 4, हाँ। अब देखो जरा, वर्नर बाबूजी का बोल के गए, वर्नर नाम का बंदा था, वर्नर ना को शुभम जैसा दिखता था, ठीक है वर्नर, ऐसे ही मैंने बोला, नहीं सही में दिखता था। अब बोलो सर आप तो कुछ भी बोलते हो, मन गणत बातें करते हो, मैं मन गणत बातें नहीं करता, मैं तुमको दिखाता हूँ प्रूफ। शुभम के मुच्ची लगानी पड़ेगी, मुस्टैच। तो शुभम जो दिखेगा उसको वर्नर बोलते हैं। पहले शुभम वर्नर को ऑडिशन थियरी बनाया, फिर बाद में विद्या से एडमिशन ले लिया, अल्फ्रेड वर्नर नाम पड़ा। रोम रोम भाई, बताओ, है कि नहीं? अच्छा बता दो ना मैं। यस, तुम पहले हिस्ट्री थियरी में मूछ लगा दो उसका ले, कोई डबल चिन आना और रह गई है। ठीक है, तो बैठ के फोटो लेगा तो आ जाएगा डबल चिन। बढ़ते आगे। तो वर्नर बाबूजी क्या बोल के गए? वर्नर बाबूजी पहले थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताया। वर्नर बाबूजी बता के गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, ध्यान सुनो क्या क्या बोले। वर्नर बाबूजी बोले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या था, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वही सब चीजें हैं, सुनते जाओ। बोले कि 2 टाइप की वैलेंसी होती है नॉर्मली कंपाउंड में, कितनी होती है, एक ही वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मध्ये 2 वॅलेन्सीज असतात, प्राइमरी वैलेंसी आणि सेकंडरी वैलेंसी। क्लियर हो गया? अब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या? प्राइमरी वैलेंसी मतलब कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, सेंट्रल मेटल का। सेकेंडरी वैलेंसी म्हणजे काय? नंबर ऑफ डोनेशन साइट्स, नंबर ऑफ डोनेशन साइट, समझ में आएगा? तो वर्नर बाबूजी का बोल के गए, बोले कि भैया 2 वैलेंसीज कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी जो होती है तुम्हारी वो कैसे सेटिस्फाई होती है? वो सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन से। कैसे सेटिस्फाई होती है? नेगेटिव आयन, दैट इज काउंटर आयन से। किससे सेटिस्फाई होगी? अभी लिखने का नहीं, मैं बताऊंगा तो बाद में लिखने का, ठीक है। काउंटर आयन या नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी। सेकेंडरी वैलेंसी लिगैंड से। किससे सेटिस्फाई होगी? लिगैंड्स। लिगैंड्स कौन से होते हैं? या तो न्यूट्रल होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो न्यूट्रल और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स यार इस लिगैंड से सेटिस्फाई होगी सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि भैया हर एक मेटल के लिए फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी होती है। फिक्स क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी मतलब अगर मान लो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो फिर वो ऑक्टाहाइड्रल होगा, ऐसे नॉर। क्लियर है? तो फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी होती है, और साथ में उस फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी के लिए फिक्स शेप होता है, फिक्स ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री को ये लोग बोलते हैं स्पैशियल अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? स्पैशियल। स्पैशियल म्हणजे 3 डायमेंशनल, मैं ज्योमेट्री बोला कि स्पेशल अरेंजमेंट बोला, मतलब सेम ही होता है। क्लियर हो गया क्या? तो आपको पता ही है पॉइंट तो ऑलरेडी। अगर मान लो एक सेंटर एटम पे 2 लोग लगे, हमने बताया था 2 बेल लगे, एक ही खूंटे पे 2 बेल बांधे, क्या होता है? लीनियर। तीन बेल
तीन बेल बांधेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। चार बांधेंगे तो क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल। पांच बांधेंगे तो क्या हो जाएगा, टीबीपी। सब पता है तुम लोगों को। बस यही होते हैं वर्नर पॉस्टुलेट। चार पॉस्टुलेट, इसको एनसीईआरटी से छापा छाप कर लेने का, बस याद रखने का। किधर गई ये रही चार पॉस्टुलेट। शुरुआत में एनसीईआरटी को उगड़ने का, एनसीईआरटी की शुरुआत में आपको वर्नर पॉस्टुलेट मिलेंगे। चार पॉस्टुलेट है, सुनते जाओ। मैं यहाँ से मार्क करा था, एनसीईआरटी से देख लो सब लोग। अभी नहीं लिखने का, देखते जाओ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोज टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस या टू टाइप्स ऑफ वॅलेन्सी. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मध्ये दोन प्रकारची वॅलेन्सीज असतात. कुठले कुठले असतात, प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली आयनाइजेबल, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है. आयनाइजेबल का मतलब क्या, आयनाइजेबल म्हणजे पानी में जाके टूट जाना, समझ में आएगा. जो पानी में जाके क्या हो जाती है, टूट जाती है. जैसे काउंटर आयंस हो गए, पानी में जाके अलग हो जाते हैं क्या, यस. बट जो डब्बे के अंदर की चीजें वो अलग नहीं होगी. ठीक है, लाइक बेसन का लड्डू. ठीक है, नहीं समझ में आया, देखो. अगर मान लो मैं ऐसा लेता हूँ K4FeCN6, तो ये क्या होगा, काउंटर आयन. समझ में आया, ये प्राइमरी वैलेंसी में गिना जाएगा. इसको पानी में डालोगे तो कैसे टूट जाएगा, चार पोटेशियम पॉजिटिव और FeCN6 नेगेटिव, फोर नेगेटिव. सही क्या. तो अब देखोगे जरा, डब्बा अंदर से टूटा क्या, नहीं, खाली बाहर का काउंटर आयन जो है वो टूट जाता है. डब्बा टूटता है क्या पानी में, नहीं टूटता. समझ में आएगा, डब्बा पानी में टूटेगा क्या, नहीं. एग्जाम्पल है बेसन का लड्डू. बेसन का लड्डू बनाया तुम लोग, नहीं बनाया तो खाए तो होंगे सब लोगों ने. खाए होंगे तो कैसे बनाते होंगे, ध्यान से सुनते जाओ. पहला जो है बेसन लेने का, और बट ऑब्वियस बेसन के लड्डू के लिए बेसन लगता होगा. बेसन लेके उसको कढ़ाई में डालने का, उसके अंदर थोड़ा सा घी डालने का. ठीक है. ठीक है, तू श्रीमंत आहेस, है ना. तो थोड़ा घी डालने का, तो हर चीज का टेस्ट होता है ना, टेस्ट के हिसाब से डालना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी है. तो कहने का अर्थ ये. हाँ तो सुनते जाओ. जैसे तू कलेश करती है ना, तो जैसे बिचिंग करते तो कैसे थोड़ा सा एकदम स्लाइट, ताकि लोगों में आग लग जाए और मन में क्यूरियोसिटी भी रहेगी क्या बोला, ऐसे. तो सुनते जाओ. हाँ तो क्या बोला था, थोड़ा सा घी डालने का. घी डालने के बाद उसके अंदर क्या डालते हैं, साकर का पाउडर डालते हैं. ठीक है. और साकर का पाउडर डालने के बाद इलायची का पाउडर डालते हैं और मिक्स करते हैं करके, बहुत मस्त. फिर उसका जो क्या बोल सकते हैं वो बन जाता है, क्या बोल सकते हैं, हार्ड वो, इजंट इट, वो उसको ले लेते हैं. और उसके अंदर क्या डालते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल के उसके गोले बनाते हैं. ठीक है, और गोले बना के लड्डू बन जाते हैं. सही है. बट इफ यू ईट इन अ स्क्वायर शेप कोई प्रॉब्लम नहीं, बट टेस्ट नहीं आएगा, पता नहीं क्यों, है ना. हर चीज फूड का पीछे का शेप का क्या साइंस है, मुझे आप भी समझ में नहीं आया. पिज्जा जब तक आप ऐसे खाओ तब तक पिज्जा लगता है. आप पिज्जा को जो है क्या बोल सकते हैं, अलग शेप में खाओगे, पिज्जा पिज्जा नहीं लगेगा. क्लियर है, पता नहीं क्यों. बहुत सारी चीजें हैं. अभी देखते हैं, लड्डू लड्डू के शेप में, मोतीचूर की बर्फी बना के दे दो, नहीं खाने का अच्छा लगेगा. स्क्वायर बना के देख लो. तो लड्डू जो है, बेसन लड्डू जैसे अच्छे लगते हैं. मैं बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ. एक बार मैं गाँव में गया था गुजरात में, वहां पे वो लोगों ने बेसन लड्डू की जगह पे बेसन के लड्डू को ऐसे स्क्वायर शेप में रखा था, तो पता नहीं टेस्ट ही नहीं आया. ठीक है. तो वही कहने का, तो लड्डू बना लेते हैं, समझ लो. अब लड्डू को जब तोड़ोगे, लड्डू को क्या करोगे, तोड़ने के बाद देखोगे ड्राई फ्रूट्स जो है वो अलग हो जाते हैं. बट वो जो बेसन, घी और क्या बोल सकते हैं इलायची का पाउडर और जो शक्कर है, क्या वो अलग होते हैं क्या, नहीं. तो जो बेसन, घी, इलायची का पाउडर, शक्कर, सब वो सब क्या है, ये डब्बा. और ड्राई फ्रूट्स क्या है, वो क्या बोल सकते हैं, ये काउंटर आयन. समझ में आएगा. तो काउंटर आयन अलग हो जाते हैं, बाकी सभी चीजें अलग होती है क्या, नहीं होती. बहुत बढ़िया. इसके बाद बेसन का लड्डू खा लेना काका हलवाई से. ठीक है. बढ़ते आगे. तो ये बात पे थी कि भैया प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल. प्राइमरी जो बाहर की काउंटर आयन्स होते हैं, ये पानी में जाके टूट जाते हैं. बट डब्बे के अंदर के लिगैंड्स जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो टूटती नहीं है. समझ में आया, बहुत बढ़िया. यस. अब बढ़ेंगे आगे. तो नेक्स्ट आएगा तुम्हारा, ये तो वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी हो गई. इसको नोट डाउन कर लेने का, एनसीईआरटी से अपनी किताब में छाप लेने का. वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी हो गया. अब साल्ट की बात करते हैं. साल्ट क्या होता है, ध्यान समझो. नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट, ध्यान से सुनो. साल्ट म्हणजे काय, साल्ट का मतलब होता है, साल्ट का मतलब होता है जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो साल्ट बनता है. समझ में आया. किसको मिक्स करेंगे तो, एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो साल्ट बनेगा. इन लोगों की क्लास में, तुम लोग की क्लास में मैंने पढ़ाया था ना वैष्णवी को, एक्स्ट्रा क्लास में सॉल्ट एनालिसिस. याद है क्या, ऊपर वाली क्लास में, उधर A9 वाले क्लास में पढ़ाया था. तो मौत आई थी इन लोगों को पढ़ने में, सब लोगों को लास्ट में, है ना. वो किधर है डपाल, है ना. ठीक है. सुनते जाओ, तुम लोग भी थे ना तब. फिर बाद में लास्ट में छुट्टियां आती, दिवाली की छुट्टी की छुट्टी को लगने वाली थी, या हाँ लगने वाली थी दिवाली की छुट्टी, ऐसा कुछ था. उसमें लास्ट में एक लेक्चर, दो लेक्चर यहाँ पे लिया था H1 में. ठीक है. कंबाइन लिया था तब, शायद जेई वाले भी थे ना, सब मिक्स थे, जेई नीट सबको एक साथ कंबाइन क्लास लिया था. ठीक है, बढ़ते आगे, सुनते जाओ. सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो क्या देगा, साल्ट प्लस वाटर. पता है तुम लोगों को. एसिड और बेस को मिक्स करते तो क्या देगा, सॉल्ट और वाटर. सॉल्ट के तीन प्रकार होता है. तीन प्रकार कौन कौन से होता है, सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, है ना. और उसके बाद डबल सॉल्ट. और लास्ट में होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बस सिंपल है. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब
क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट में क्या फर्क होता है, ध्यान समझते जाओ, है ना। सिंपल सॉल्ट मतलब जब एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो एक कैटायन और एक एनायन से बना हुआ सॉल्ट को बोलेंगे सिंपल सॉल्ट। क्लियर हो गया। जैसे अगर मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे NaOH, NaOH ले लिया प्लस उसके अंदर डाल दिया HCl, ये एक एसिड, ये बेस है और ये एसिड है, दोनों को मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl, और क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये सॉल्ट बन गया, समझ में आएगा। कोई भी प्लस माइनस को हम सॉल्ट बोल सकते हैं, जैसे KCN, KCN भी क्या है, एक सॉल्ट है। क्लियर हो गया क्या। हाँ, दोनों ही एडिबल है, दोनों ही क्या है, एडिबल। एडिबल मतलब खा सकते हैं, दोनों सॉल्ट को हम लोग खा सकते हैं। बस इतना सा फर्क है कि ये सॉल्ट खाने के बाद आप तुरंत मर जाओगे, बिकॉज ये पोटेशियम साइनाइड है, जो क्या हाईली तो क्या बोल सकते हैं, पॉइजनस होता है। और जो इसका यूज करते हैं टेररिस्ट लोग, है ना, जब वो पकड़े जाते हैं तो पकड़ने जाने के बाद जो है उनके गले में एक ताबीज होता है, उस ताबीज के अंदर व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है, ठीक है, वो पोटेशियम साइनाइड का होता है। उसको जैसे जीभ पे लगाया, तुरंत मौत हो जाती है, तुरंत। ठीक है, विद इन क्या बोल सकते हैं 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स मान के जो ज्यादा से 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट में मौत हो जाती है। तो इतना पावरफुल जो है जहर होता है पोटेशियम साइनाइड। सेम जहर आपके इसमें भी होता है, क्या बोलते हैं, एप्पल में, एप्पल के जो सीड्स होते हैं उसमें साइनाइड होता है, बट अगर आप एप्पल के 400 सीड्स लोगे तब जाके आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ पोटेशियम साइनाइड मिलेगा, जिससे आप मर सकते हो। ठीक है, तो एप्पल खाना में 400 सीड्स मत खा लेना एप्पल के, तो फिर मर सकते हो। तो पोटेशियम साइनाइड जो है, इसलिए आप देखते हो टेररिस्ट लोगों के गले में, या फिर क्या बोल सकते हैं स्पाई जो एजेंट लोग रहते हैं उनके दांतों में होता है। उनके जो दांत होते हैं, दांत के अंदर फील करके रखा होता है एक दांत के अंदर, तो दांत को तोड़ते हैं वो लोग ऐसे जीभ से एक साइड में करते हैं, और उसके कैप को जो है ना, और मुंह के अंदर चबाना शुरू करते हैं। बहुत देर चबाने के बाद जो है क्या बोलते हैं, फिर जब उसको बहुत चबाएंगे, चबाने के बाद वो लेयर जो है उसके अंदर साइनाइड रिलीज होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो मर जाते हैं साइनाइड, ताकि कोई स्पाई को पकड़ लिया तो पकड़ने के बाद बहुत टॉर्चर देते हैं, भयंकर टॉर्चर देते हैं, तो इसलिए वो लोग मरना पसंद करते हैं। ठीक है, मिशन इम्पॉसिबल उस मूवी में दिखाया है, उसमें जाके देखना, मिशन इम्पॉसिबल में दिखाया है, वो दांत में रखता है अपना। हाँ, वो बोलता है कि मेरे को अगर तुम लोग पकड़ तो लियो, पर अगर मेरे को छोड़ोगे नहीं तो मैं दांत से अपना साइनाइड निकाल के मर जाऊंगा। तो पोटेशियम साइनाइड ये भी एक सॉल्ट होता है, K+Cn-, एडिबल सॉल्ट होता है, अपने दोस्तों को खिलाना बहुत काम आएगा। ठीक है, बढ़ते आगे, सीधी प्लान करे बोले कब बुलाऊं दावत पे। ठीक है, इसको बुलाना बेटा, मैं तेरे को बोलता हूँ, इसको बुलाना, ठीक है। हम्म, समझ में आया सॉल्ट क्या होता है। तो जब एक प्लस और एक माइनस से बनेगा उसको क्या बोलेंगे आप लोग, सिंपल सॉल्ट। समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। अब तंबाकू सब लोगों ने खाया होगा, तंबाकू जैसा एग्जांपल होगा डबल सॉल्ट का। फॉर एग्जांपल तंबाकू में क्या करते हैं, तंबाकू लेते हैं और तंबाकू के अंदर क्या डालते हैं, चूने का पाउडर डालते हैं। आजकल चूने के पाउडर के यहाँ पे चूने का पेस्ट आता है, सही का, पर एक्चुअल में चूना कैसे मिलता है, पाउडर के फॉर्म में मिलता है, दैट इज इन द रॉक फॉर्म। तो मान लो कि भैया चूने का जो है पाउडर ले लिया आपने, तंबाकू डाला, चूने का पाउडर डाला, ये दो सॉल्ट हो गया, एक सॉल्ट चूना, एक सॉल्ट हो गया तंबाकू, दोनों डाला। अब दोनों मिक्स होते हैं क्या, नहीं, मिक्स होने के लिए पानी डालना पड़ता है, सही है। तो चूने का पाउडर और तंबाकू में हल्का सा क्या 2 बूंद पानी डाल के मिक्स करने का। आजकल क्या चूने के पेस्ट में डाल के देते हैं वो लोग पानी, इसलिए तुम लोगों को अलग से पानी डालना नहीं पड़ता। ठीक है, तो चूना और तंबाकू और ऐसा मिक्स करने का, थोड़ा बहुत पानी डाल के, और क्या बन गया, डबल सॉल्ट। क्या बन गया, डबल सॉल्ट। एक सॉल्ट प्लस दूसरा सॉल्ट क्या बना, डबल सॉल्ट। तो मान लेते भैया एक सिंपल सॉल्ट होता है KCl, एक सिंपल सॉल्ट होता है MgCl2, दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, KCl.MgCl2.6H2। थोड़ा सा पानी आ जाएगा, नाम पड़ा कारनाल लाइट। ठीक है, कार का मतलब कार होता है, नाल मतलब साथ में, लाइट मतलब लाइट होता है, नाम पड़ा कारना लाइट। ठीक है, तो एक सॉल्ट बन गया कारना लाइट। क्लियर हो गया, KCl और MgCl2 और पानी। क्लियर, तो इसी को बोलेंगे हम लोग कार्बोनाइल लाइट सॉल्ट। अब 3 सॉल्ट के एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिए, तीनों आपको आठवानी से याद रखने, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द सॉल्ट एग्जांपल्स। ये आपको एग्जाम में पूछेंगे। सॉल्यूशंस हो गया आप लोग का पढ़ा के, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपने आई की वैल्यू निकाली होगी, है ना, वेंटा फैक्टर के, तो उसमें डबल सॉल्ट के भी आई की वैल्यू निकालने बोलते हैं। जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डबल सॉल्ट का जो है क्या बोल सकते हैं, आई का वैल्यू निकालो। तो अभी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को। तीन ही एग्जाम्पल है, आप लोगों को 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, है ना। एक का नाम होता है कार्नालाइट, KCl.MgCl2। फिर होता है फास्ट। फास्ट समझ में आता है तुम लोगों को, फास्ट मतलब क्या होता है, अरे फास्ट क्या होता है, फास्ट। ठीक है, फास्ट होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट, शॉर्ट फॉर्म इसको फास्ट बुलाते हैं। लैब में यूज करते हैं इसको बहुत कॉमनली, लैब में बहुत अच्छा रिएजेंट जैसे यूज होता है इसको। और एक इसका नाम है, क्या नाम है, मोए मोए सॉल्ट, मोर सॉल्ट। कॉमन नेम क्या है, मोर सॉल्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेगा, फेरस का सल्फेट और अमोनियम का सल्फेट, नाम क्या पड़ा, फेरस अमोनियम सल्फेट। आयरन पे +2 फेरस का सल्फेट, अमोनियम पे +2 अमोनियम का सल्फेट, नाम क्या पड़ा, फेरस अमोनियम सल्फेट। और 6 पानी मिला देंगे तब मिक्स हो जाएंगे। समझ में आया, मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मोए मोए सॉल्ट बताओ, तो याद रखने का, मोए मोए सॉल्ट। क्या बोला,
फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस का सल्फेट, अमोनियम का सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, मैं नोट्स में लिख के दिया, वहां से छाप लेने का, अभी छापने का नहीं। अभी गंदी हैंडराइटिंग मत छापो मेरी। देखते जाओ। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा पोटेश एलम। क्या आएगा? पोटेश एलम, ये भी नाम से ही समझ में आता है। पोटेशियम का सल्फेट, एल्यूमिनियम का सल्फेट, नाम पड़ गया पोटेश एलम। बस। तो पोटेश एलम, पोटेशियम का सल्फेट K2SO4, एल्यूमिनियम का सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, और डॉट 12H2O, H2O 12 तो ये याद रख लेने का। क्लियर हो गया? पोटेशियम का सल्फेट, एल्यूमिनियम का सल्फेट, नाम क्या पड़ा? पोटेश सल्फेट। तीनों के तीनों डबल सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? इसको याद रखने का। नालायकपणा करने का नहीं, बोलने का नहीं, सर आम्हाला सगळं येतं, आम्ही काही आठवणी ठेवणार नाही। चुपचाप लिखने का, चुपचाप याद रखने का। ठीक है। KCl.MgCl2.6H2 क्या आया? कार्नालाइट। ठीक है। और क्या है? मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट का नाम क्या? फास्ट फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। पोटेशियम, पोटेशियम क्या बोल सकते हैं? एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। से इंपॉर्टेंट पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो चुकी है दोस्तों। बच्चों, तुम्हारी एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा अब। तुम लोग जाकर उधर डांस करो, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। ठीक है। सारे इश्क दी डांस करो, ठीक है? चले छैया छैया किसका था? पाँव चन के चले चले छैया। हमारे दीदी की शादी थी, दीदी की शादी में सब लोगों को दीदी ने जबरदस्ती डांस कराया था इस गाने पे। मेरे पापा को कुछ डांस नहीं आता भाई, पापा से जबरदस्ती डांस करा है। ठीक है, सब लोग यहाँ कर रहे हैं स्टेप, ये वो। पापा के लिए इजी स्टेप रखे, कपड़े धोने हैं, पापा ऐसे कर रहे हैं। फिर बोला ऊपर कपड़े धोने हैं। अब पापा को याद कराया, नीचे कपड़े धोने, ऊपर कपड़े धोने। पापा नीचे कपड़े धो रहे, ऊपर सुखा रहे। चल चाहिए चाहिए चाहिए। नहीं हो रहा भाई। वो चुनरी चुनरी पे तो डांस ही नहीं किया पापा ने। ऐसे होता है भाई, दीदी लोग बहुत एक्साइटेड रहते शादी दी के लिए। शादी में दीदी इतनी एक्साइटेड थी, पूछो मत। मेरे भाई की शादी थी, उसमें भी दीदी एक्साइटेड थी। मेरा भाई को कोई टेंशन नहीं, भाई पबजी खेल रहा है बढ़िया। बोला यार छोड़ो, बोला जब बारात आएगी तो पबजी खेल लेते। यही है भाई, कुछ नहीं हो सकता। कोई नहीं, कल हम लोग करेंगे छैया छैया, नहीं कल हम पढ़ेंगे ये, है ना? कल आगे पढ़ते हैं, धन्यवाद। समझ में आया तुम लोग का? इतना पढ़ाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, समझ में आया ना? क्लियर? इंपॉर्टेंट क्या है? उन लोग का पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तुम लोग जाओ स्टेज पे डांस करो।